ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 5 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਠਭੇੜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ 2 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਢੇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 5 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 5 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਮ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ, ਫੌਜ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਦਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ मनोज कॉल जुड़ रहे हैं, साढ़े सीनियर सहयोगी। मनोज जी, जानना चाहेंगे क्या कुछ आपके पास इस समय इंफॉर्मेशन इस इनकाउंटर को लेकर, खासतौर पर जो इस समय शोपियां में चल रहा है? देखिए, ये 2 एनकाउंटर शुरू हुए थे। एक कल रात को ही दोनों जगह पे खोजने को कॉर्डन किया था। एक शोपियान में जो आज सुबह एक एनकाउंटर हुआ, उसमें 3 आतंकी मारे गए और वो तीनों की तीनों जो है पुलिस के अनुसार वो लश्कर के थे। और उनमें से एक ऐसा आतंकी भी था जो पुलिस के मुताबिक उस हत्या में शामिल था, जो हमने देखा वीरेंद्र पासवान, जो नॉन लोकल लेबरर था, जिसकी श्रीनगर में हत्या की गई थी। पुलिस का कहना है कि वो उस हत्या में शामिल था जी। और वो उसने अपनी बेस जो है गांदरबल से शिफ्ट करके फिर वो शोपियान गया था, जहां वो आज सुबह एनकाउंटर में मारा गया। उसी तरह वहीं दूसरी तरफ एक और एनकाउंटर अभी भी चल रहा है शोपियान में ही, यहाँ भेरीपोरा शोपियान में, जहां 2 आतंकी अभी तक मार गिराए गए हैं और ये ऑपरेशन अभी चल रहा है। तो कुल मिलाकर शोपियान जिले में आज सुबह से 2 अलग अलग एनकाउंटर्स में 5 आतंकी मारे गए हैं और एक एनकाउंटर खत्म हो चुका है, जबकि दूसरा ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। मनोज जी, एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे। जो कल जिस तरह से मुठभेड़ हुई थी, एनकाउंटर हुआ था और 5 देश के जवान शहीद हुए थे, क्या उनके साथ इसको रिलेट करके देखा जा रहा है शोपियां और पुंछ वाले पूरे मामले को, या बिल्कुल अलग अलग हैं ये दोनों इंसिडेंट्स? नहीं, देखिए, वो जो कल का जो मामला था, जो वो तो पुंछ का इलाका है जो कि जम्मू डिवीजन में आता है, और ऐसा माना जा रहा है कि शायद वो एक नया इन्फिल्ट्रेट करके ग्रुप आया था जिसको चैलेंज किया था सेना ने, और जिस ऑपरेशन के दौरान सेना के 5 जवान जो है वो शहीद हो गए थे। लेकिन ये जो एनकाउंटर, ये जो कश्मीर घाटी के अंदर का जो शोपियान का जिला है, वहां पर ये दोनों एनकाउंटर्स हुए हैं। और जैसे मैंने कहा कि जो इसमें पुलिस के मुताबिक जो जानकारी जो दी गई है, ये 5 के 5 जो आतंकी हैं, सब जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले हैं, कश्मीर वैली के ही रहने वाले हैं। इसलिए वो ऑपरेशन और ये ऑपरेशन जो है उसको फिलहाल एक साथ जोड़ा नहीं जा सकता, कि बिल्कुल 2 अलग अलग ऑपरेशन है। जहां पुंछ पे अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, और वो जो मैं आपको बताऊंगा, वहाँ वो जो शहीद हुए थे जवान, उनका जो है उन्हें ट्रिब्यूट्स आज पेश किए गए। और 5 बजे के करीब, जिसमें पंजाब के 3 जवान बताए जा रहे हैं, उनके शव जो है, उनके जो मॉर्टल रिमेन्स हैं, वो आज 5 बजे जम्मू से उनके पैतृक गांव की तरफ रवाना किए जाएंगे। सर, मैं एक और चीज जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि दर्शक भी जानना चाहते होंगे। हालांकि दोनों को रिलेट नहीं किया जा सकता, लेकिन पिछले 48-72 घंटे में ये जो हलचल है आतंकियों की, ये बहुत ज्यादा नजर आई है। 5 देश के जवान शहीद हो गए। इनफैक्ट 3 जगह पर, अगर हम पुंछ को भी मिला लें तो 3 जगह पर ये बड़े ऑपरेशंस आर्मी की तरफ से चलाए गए हैं। इसकी वजह क्या नजर आ रही है, कुछ अभी तक जानकारी? और किस तरह से आर्मी या जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो किस तरह से इसको देख रही हैं, इस हलचल को, पिछले 24-48 घंटे में जो कुछ हुआ? देखिए, ये जो ऑपरेशन चल रहे हैं, इसको ऐसे देखा जा सकता है कि हमने देखा कि जो रिसेंटली जो टारगेट किलिंग्स हुई हैं कश्मीर घाटी के अंदर अलग अलग जगहों पर, यहाँ ये भी किया गया कि जो माइनॉरिटी को ज्यादा निशाना बनाया गया। हमने देखा जो एक स्कूल में जो वारदात दहशतगर्दों ने अंजाम दी, जिसमें एक सिख लेडी जो है, जो प्रिंसिपल है, उसको अलग करके मार दिया गया, और उसमें एक हिंदू जो वहां पर था उसको मार दिया गया। तो उसके बाद हमने देखा कि जिस तरह की कार्रवाई सुरक्षा वालों की है, वो जो मिलिटेंटों के खिलाफ, जो आतंकियों के खिलाफ जबरदस्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो आपको यहाँ पे बता दूं, ये सिर्फ एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस नहीं है, बल्कि हमने देखा पिछले दिनों में बहुत सारे रेड्स अलग अलग जगहों पे डाले जा रहे हैं, जहाँ ओवरग्राउंड वर्कर्स जो हैं, यानी वो लोग जो आतंक का साथ देते हैं लेकिन उनके पास हथियार नहीं है,
उन पर भी जो अब शिकंजा कसा जा रहा है। और सरकार की ये कोशिश है कि जिस तरह की गतिविधियां आतंकियों की तरफ से अंजाम दी जा रही हैं, उन पर कहीं ना कहीं सख्ती की जाए, उन पर रोक लगा दी जाए। और हमने यही देखा कि जब ये टारगेट किलिंग्स हुई हैं, उसके बाद एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन जो पहले से ही जारी थे, उसमें और तेजी लाई गई है। चलिए, इस तरह एक आखिरी सवाल जानना चाहूंगा। जो कल जिस ऑपरेशन में 5 जवान शहीद हुए, 3 उसमें से पंजाब के थे, वो पूरा ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया? जो वहां पर जिन आतंकियों के साथ मुठभेड़ चल रही थी, उस बारे में कोई जानकारी कि वो उनको खत्म कर दिया गया या वो भाग गए? वो किस तरह से कंप्लीट हुआ पूरा ऑपरेशन? देखिए, वो ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। जैसे मैंने कहा कि अब वो उसमें क्या हुआ था कि जहां जो कल जहां पहला कांटेक्ट हुआ था, जहां पर आतंकियों ने हमारे जवानों पे गोलियां चलाई एम्बुश के दौरान, और उसमें 5 हमारे जवान जो है वो शहीद हो गए, जिसमें एक जेएसयू भी शामिल थे। उसके बाद से वो आतंकी वो जो बेस था, जो वो स्पॉट था जहां पर उन्होंने फायरिंग की थी, वहां से कुछ दूरी पर चले गए हैं। और हमने कल भी बात की थी। और ये जो पुंछ और राजौरी का जो 2 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां वो कुछ राजौरी के इलाके की तरफ भाग निकलने में कामयाब हो गए हैं। कोशिश उनकी ये है कि वो सुरक्षा बलों के चंगुल से निकल जाएं, लेकिन आर्मी ने पूरे एरिया को अभी भी कॉर्डन ऑफ किया हुआ है और ये ऑपरेशन लगातार जारी है। आज भी हमने देखा कि एक्स्ट्रा जो डिप्लॉयमेंट है और जो ट्रूप्स हैं वो उस एरिया में डिप्लॉय किए गए हैं, ताकि जिन आतंकियों ने वो हरकत अंजाम दी, जो आतंकियों का ग्रुप जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 4 से 5 आतंकी वो हो सकते हैं, उनके खिलाफ अभी भी ऑपरेशन चल रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि जल्दी से जल्दी उनको न्यूट्रलाइज कराया जाए। मैं आपको बताऊं कि ये जो ऐसा इलाका है, ये चूंकि काफी घना जंगल है, तो जंगल के इलाके में ऑपरेशन करने में काफी दिक्कत होती है। यही वजह है कि इस ऑपरेशन में अभी टाइम लग रहा है, लेकिन सेना का कहना है कि वो लगातार ऑपरेशन में जुटे हुए हैं और उनकी कोशिश है कि उन आतंकियों को जल्द से जल्द मार गिराया जाए। शुक्रिया सर, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2-3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 1 ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰਸ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੁੰਛ ਤੇ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਵੱਖਰੇ ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 5 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੁੰਛ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਣਾ ਜੰਗਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਫਦ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਵਫਦ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਰੜਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਯਾਨੀ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ 302 ਦਾ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ, ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਫਦ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ।